बहन जी जैसा नेता युगों युगों में पैदा होता है, ऐसा नेता कभी पैदा नहीं होता। बहन जी आज भी राष्ट्रीय नेता है हमारी, ऐसा नहीं है। बहन जी का डरते हैं बहन जी से आज भी नेता। बहन जी की जो रैलियां हुई आज तक, अब से पहले इतनी होती थी, मोदी जी तो कुछ भी नहीं होती थी जो बहन जी की होती थी। 5 साल में 50 साल का काम करके बहन कुमारी मायावती जी ने करके दिखाया। बसपा जो है वो विचारधारा पर टिकी हुई पार्टी है। बसपा का सिवा और कोई हमारा हितैषी नहीं है पार्टी। बाबा साहब ने राजतंत्र को लोकतंत्र में बदलने का काम किया। संविधान कहाँ बदला, बल्कि 240 पर लाकर पटक दिया। और आज मोदी जी अपने सर पर रख के संविधान को सबसे पहले पूजने का काम कर रहे हैं। सारी राजनीति देश की वो दलितों के ऊपर हो रही है। लोगों को समझाया जा रहा है और बसपा फिर दोबारा बन गई। हम दोबारा आएंगे, डेफिनेटली सत्ता में आएंगे। आप देख रहे हैं दूसरी पार्टी क्यों डर रही है फिर भी हमसे। आपके माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि बसपा जैसी पार्टी है नहीं। केवल वोट दीजिए, वोट बकवास मत कीजिए। संविधान अरे कभी नहीं बदला जा सकता। आपने देखा होगा, बदला होगा तो सरकार ही बदल दी जाएगी। 240 पे आगे ना जो बदलने की बात कर रहे थे, आपको पता है पीछे जो बीजेपी के जो हेगड़े नेताजी कहते थे कि हम आपकी बार 400 पार हो जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। संविधान कहाँ बदला, बल्कि 240 पर लाकर पटक दिया। और आज मोदी जी अपने सर पर रख के संविधान को सबसे पहले पूजने का काम कर रहे हैं। अभी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया था बीजेपी ने, संपूर्ण देश में संविधान दिवस को मनाया इसीलिए ताकि लोगों में ये मैसेज जाए कि नहीं, हम संविधान के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो अंदर से संविधान के खिलाफ हैं। वो बाबा साहब के खिलाफ, क्योंकि बाबा साहब जो अधिकार गरीबों को और मुलजिमों को 85% लोगों को जो देना चाहते थे, वो अधिकारों का खंडन कर रहे हैं, संविधान का वायलेशन कर रहे हैं। और लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनका रोजगार, उनका सब कुछ उन्होंने खत्म कर दिया है। खतरा किससे है? ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम संविधान बचाएंगे। खतरा जो है वो मनुवादियों से है। जो मनुवादी लोग चाहते नहीं थे कि संविधान हो। जिनको देश से प्यार है वो संविधान से प्यार करते हैं, क्योंकि संविधान जिंदा है तो हम जिंदा हैं। जितनी भी पार्टियां हैं आज उस संविधान को मान के ही तो वोट लेना चाह रही हैं, क्योंकि सारी राजनीति देश की वो दलितों के ऊपर हो रही है। जितने भी एससी लोग हैं जो बाबा साहब के फॉलोवर हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, उन लोगों के ऊपर ही संपूर्ण देश में राजनीति हो रही है। सारी पार्टियां, कांग्रेस ले लो, बीजेपी ले लो, आम आदमी पार्टी ले लो, कोई सी पार्टी ले लो, सारी पार्टी दलितों और एससी एसटी ओबीसी के ऊपर ही कर रही है। लेकिन बीजेपी नहीं कर रही बात ना, बसपा कर रही है। आज बसपा दिखाई नहीं दे रहा, बसपा में काम कर रहे हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं। सपा को और कांग्रेस को मिल गया। जो लोग पहले समझे थे वो बहक गए हैं, इसलिए दूसरी पार्टियों में चले गए। आज भी जो वास्तव में एक्चुअल जो वोट था हमारा, जो असली कार्यकर्ता है, जो मिशनरी है, 9 से 10%, 12% तक वो आज भी जिंदा है और वो हमारे साथ लगा हुआ है, पार्टी के साथ लगा हुआ है। होने वाला क्यों नहीं है? मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप भी बसपा के हैं ना, आप भी मिशनरी अम्बेडकरवादी हैं, मैं अम्बेडकरवादी हूँ। चारों तरफ जो दिखा रहे हो ना आप सारे लोग अम्बेडकरवादी हैं। तो काम बाबा साहब तो उस समय अकेले, डुबाने में आपका भी हाथ है। मैं ये कह रहा हूँ, बाबा साहब ने अकेले ने इतना काम करके दिखा दिया, संविधान को जिंदा रखा, संविधान बनाकर लोगों को अधिकार दिए। और बाबा साहब ने राजतंत्र को लोकतंत्र में बदलने का काम किया। और बसपा सही काम कर रही है। बसपा जो काम कर रही है, बसपा को बदनाम किया जा रहा है। आप जैसे पत्रकार, कितने और जो दूसरे मनुवादी पत्रकार हैं, बसपा को ये बदनाम कर रहे हैं कि ये पार्टी पीछे हो गई है, ये पार्टी बीजेपी से मिली हुई है, इसका वोट बैंक घट गया है। अरे आप जीरो पे आ गए। हमारे जो लोग, हाँ एक सेंटेंस तुमने कहा जीरो पे आ गए। तो राजनीति में कोई हारता जीतता नहीं है, तो चलता रहता है हार जीत, कभी कोई पार्टी खत्म नहीं होती। कांग्रेस हार ही रहे हो ना, जो बीजेपी 2 सीट हुआ करती थी, आज वो सत्ता में है। कभी सन 84 में जब हमारी पार्टी बनी थी, हम सत्ता में नहीं थे, हमारा मुख्यमंत्री 4 बना। और 2007 से 2012 तक फुल मेजोरिटी में बहन कुमारी मायावती जी रही। और उन्होंने जो काम किया 5 साल में, 50 साल का काम करके बहन कुमारी मायावती जी ने करके दिखाया, वो आपके सामने है। अरे बीजेपी जो है संभल में मस्जिद में मंदिर निकाल रही है। जिस ये इंस्टीट्यूट जो मस्जिद में मंदिर निकाल रही है, ये दलित प्रेरणा स्थल जो बहन जी ने बनाया, वो इस बात का परिचय का मोहताज नहीं है। ये बहन जी का कार्य है जिसमें आज हम आए हुए हैं। तो ये पार्टियां जीत हार चलती रहती हैं। हम लोगों को समझा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है, लोगों को समझाया जा रहा है। और बसपा फिर दोबारा बरकाई कब वापसी करेगी दोबारा, जैसे 2007 से 2012 तक फुल मेजोरिटी में आई, ऐसे ही आने वाले समय में फुल मेजोरिटी में आएगी। नहीं, अब काम चल रहा है ना, तो ये तो कंटिन्यू काम चलता रहता है। बीजेपी ने सन, आप देखो 82 में उनकी सीट 2 हुआ करती थी, उन्होंने 40 साल में काम करके फुल मेजोरिटी में आई। हम 84 में 10 दिन पहले रिजल्ट आए उपचुनाव के, आपने देखे आपकी हालत क्या हुई है? कोई बात नहीं, चलता रहता है। हम उस बात पर ध्यान नहीं देते। हम इस बात पर ध्यान देंगे कि हमारी वोट कम है तो हम काम नहीं कर पाएंगे। इतने डर के अब चुनाव लड़ने से मना कर, ऐसा नहीं है, गलत कह रहे हो, गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप जैसे लोग बदनाम कर रहे हैं। आप भी, मेरे को लगता है मनुवादी मीडिया के लोग हैं, ट्वीट से हमारे बीच में जो बात कर रहे हैं। आप भी पलटी मार रहे हैं, पलटी नहीं मार रहे हैं, मनुवादी बता रहे हैं। यस जब जो आदमी अपनी पार्टी को, अपने नेता को, अपने झंडे को, अपने इंस्टीट्यूशन को बदनाम करता है, तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं उसे बदनाम करने का। आप लोग सीट उस समय की बात बताइए, जो हमारी सीट हुआ करती थी, हमारी लोकसभा में, राज्यसभा में, एमएलसी, वो मैं कहा ना, हार जीत तो चलती रहती है। आप हमेशा क्या, आपका कोई सांसद विधायक है जो आवाज उठाए सदन में? जो बच्चा पढ़ाई करता है, क्या वो फेल नहीं हो सकता? फेल होते रहता है, फिर दोबारा से पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है दोबारा वो फिर पास हो जाता है। तो हम दोबारा आएंगे, डेफिनेटली सत्ता में
आएंगे। आप देख रहे हैं दूसरी पार्टी क्यों डर रही है, फिर भी हमसे, हमें क्यों बदनाम कर रही है। इसके मतलब ये बदनाम कर रही है क्योंकि नाम तो लेता नहीं है आपका, आप कह रहे बदनाम कर रहे हैं। बसपा जो है वो विचारधारा पर टिकी हुई पार्टी है। उसमें हमारे राष्ट्रीय जितने भी हमारे लीडर हैं वो सही काम कर रहे हैं, और हमारे समाज में जितने भी हमारे महानुभाव हुए उन्होंने जो काम किया उनकी मेहनत का नतीजा था कि हम 4 बार मुख्यमंत्री बने। अब आप लोग हम सब मिलकर यदि काम करेंगे तो फिर 4 बार बहन जी दोबारा से 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी। तो मुख्यमंत्री बनाना और उन्हें उतारना वो आप लोगों के बस में, हमारे बस में। हम दूसरी पार्टियों को वोट देना बंद कर दें, उसी दिन बसपा आगे आ जाएगी। तो बसपा जैसा काम कर रहे हैं आप खुश हैं इस टाइम में? बसपा क्या, बसपा सत्ता में है जो उस समय काम कर रही है। बसपा हमारी आवाज को उठाकर ऊपर लेके आ रही है। बसपा विरोध प्रदर्शन करती है जहाँ गलत होता है, लोगों को क्यों नहीं करती? आपने सुना नहीं क्या बसपा के कितने कार्यकर्ता हैं, काम नहीं कर रहे क्या? लोग काम कर रहे हैं। संभल गए आप? संभल डेलीगेशन गया हुआ है संभल, वहाँ के जो लोग हैं वहाँ के सब जगह जाते हैं, सब जगह। ऐसा नहीं है आप चाहते हैं केवल बहन जी जाए और कोई जाए नहीं, केवल बहन जी को ही आप वो मानते हैं। और एक रैली करते हैं झारखंड में, दूसरी करते हैं महाराष्ट्र में, तीसरी बार विदेश जाते हैं। बहन जी की जो रैलियां हुई आज तक, अब से पहले इतनी होती थी, मोदी जी तो कुछ भी नहीं होती थी जो बहन जी की होती थी। आज भी इसलिए बहन जी का जलवा है। बहन जी आज भी राष्ट्रीय नेता है हमारी, ऐसा नहीं है। बहन जी का डरते हैं, बहन जी से आज भी नेता पार्टी डरती है बहन जी का नाम लेके। सब नेताओं को जेल भेजने का काम किया डर के मारा। बहन जी से तू भी नहीं बोला, क्यों नहीं किया? कह रहे समझौता कर लिया। यही तो बात है, यही बदनामी की बात है। यदि नहीं भेजा तो समझौता कर लिया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों के भी हाथ है बदनाम करने में। इसलिए बदनाम मत करो, बल्कि लोगों को समझाओ कि बसपा ही है जो हमारे अधिकारों को और संविधान को सुरक्षित रख सकती है। बसपा का सिवा और कोई हमारा हितैषी नहीं है पार्टी। आप आम आदमी पार्टी को देख चुके हो, कांग्रेस को देख चुके हो, बीजेपी को देख चुके हो। जो 50 साल का काम बहन जी ने 5 साल में करके दिखाया, उस समय कई लाख बच्चे फ्री में शिक्षा लेके आए, कई लाख नौकरी मिली, लोगों को घर मकान मिले, लोगों को पट्टे मिले, इतना काम किया। उस बात को आप बताते क्यों नहीं हो जनता में जा जाके, डोर टू डोर लोगों को? आप कैमरा, आप सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे बताओ कि बहन जी ने 5 साल में 50 साल का काम करके दिखाया था। क्यों नहीं बताते हो आप लोग? बताइए ना, नेता भी तो वही काम कर रहे हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आप बदनाम क्यों कर रहे हो? बताइए ना कि बहन जी ने कितना काम किया। आपके नेताओं की वीडियो वायरल। बहन जी जैसा नेता युगों युगों में पैदा होता है, ऐसा नेता कभी पैदा नहीं होता। बड़ी मुश्किल से ऐसा नेता यदि दूसरे समाज में होती तो पूजी जाती है। हमारा समाज उल्टा बदनाम करने पर तुला हुआ है। नेता का कोई नेता नहीं मिलने का। मैं कह रहा हूँ वोट जो दे रहे हो तुम, दूसरे लोगों को वोट देने का क्यों काम कर रहे हो आप? अपनी समाज को छोड़ के, अपनी पार्टी को छोड़ के, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, सबको वोट देने का काम कर रहे, क्यों कर रहे हैं? अपनी वोटों को अपने ही पार्टी के लिए दीजिए, केवल वोट दीजिए, वोट बकवास मत कीजिए। आप क्या कर रहे हो दिल्ली में? वोट दे रहे हैं बहन जी को। क्या हो रहा है? बहन जी को वोट दे रहे हैं। दिल्ली में क्या हो रहा है? 1% वोट भी ना बचा आपका तो। क्यों नहीं बचा हुआ? कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा कि नहीं बचा तो आ जाएगा, आ जाएगा ना। बीजेपी की 240 आई ना, 303 से 240 आगे काम कर रही है ना बीजेपी, कर रही है ना हमेशा। यही तो सवाल पूछ रहे हैं, बसपा काम क्या कर रही है? काम कर रही है, लोगों तक बता रही है, कैडर लग रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, रास्ते में बता रहे हैं, जाके सभाएं हो रही हैं। 6 मंडल की मीटिंग, आज कितने लोग आए बताना जरा। बहुत सारे लोग हैं वहाँ 26 अलीपुर रोड पर देखो, यहाँ देखो, सब अपने अपनी जगह भी बना रहे हैं, जिला उसमें भी बना रहे हैं सब। केवल पत्रकार सवाल पूछते हैं और केवल सही रास्ता नहीं बताते हैं लोगों को। मैं फिर कह रहा हूँ जो मनुवादी मीडिया है वो तो दिखाता नहीं है हमारी बात को। आप सोशल मीडिया हैं तो इसलिए आपके माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि बसपा जैसी पार्टी है नहीं। बसपा सभी जातियों को, धर्मों को, सभी लोगों को विकास के लिए, पूरे देश को प्यार करती है। जनता में विश्वास कैसे लाओगे? आ रहा है जनता में 9-10% आज भी है, वो भी है और आगे भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है बढ़ेगा नहीं, हमारा 27-28% वोट होगा। सर वही तो सवाल है, बढ़ नहीं रहा, घट रहा है ना लगातार। बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। आप देखो हर साल बढ़ता है। दूसरे जो लोग थे वो हट के चले गए। आप भी झूठ बोलने लगे, कोर्ट में तो बोलते हैं, यहाँ भी बोलने लगे। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आप कैसे कह रहे? किस आधार पर कह रहे कि लगातार बढ़ रहा है? मैं कभी नहीं झूठ बोलता, झूठ नहीं बोल रहा मैं। जो पुराने जो हमारे जितने भी वर्कर हैं सारे काम कर रहे हैं, सारे वोटर। आपके लगातार घटा ना आपको वोट बैंक? भाई दूसरे लोगों में बट रहा है ना वोट। आप देखेंगे जब वोट नहीं दे रहे, रोकने के लिए क्या कर रही है हमारे लोग दूसरी पार्टियों को वोट देनी बंद कर देंगे, उसी दिन बसपा का वोट बैंक बढ़ने चला जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहली बात। तो रोकेगा कौन? हमारे लोग, आप लोगों की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, हर आदमी की जिम्मेदारी है। यह जन आंदोलन, जन क्रांति, आपको सैलाब लाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा लोगों को। कितने लोग हैं जो वास्तव में बसपा के लिए काम कर रहे हैं, बहन जी के बारे में, बाबा साहब के बारे में, संविधान के बारे में बता रहे हैं। टीवी बीवी में मस्त हैं लोग, अपनी तनख्वाह में मस्त है, घर से बाहर निकलने का नाम नहीं लेते। आप देखिए बाबा साहब ने केवल सबके लिए किया था ना, खासकर दलितों के लिए तो बहुत ही ज्यादा किया। कितने लोग आए हुए हैं, मैं देखता हूँ रोड पर कितने लोग आते हैं, नहीं बसते हैं, सब बसते हैं ना सब। इसीलिए मैं उनसे आपके द्वारा उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो आए, आप यहाँ पे आके और लोगों को समझाएं
काम करें, अपने हिस्से का काम करें, बसपा ऊपर जाएगी, हमें विश्वास है डेफिनेटली। जय भीम, जय भारत। जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार, बहुजन समाज का ऐतिहासिक कैलेंडर 2025 अब आपके बीच आ गया है। आप अपना कैलेंडर आज ही बुक करवाएं। आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपना कैलेंडर बुक कराने के लिए मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910886670। आप मुझे अभी कॉल करके अपना कैलेंडर बुक करा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।